सो वेलकम बैक फ्रेंड टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत से कम्पिटेटिव एग्जामों में इससे रिलेवेंट सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इससे रिलेवेंट सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी फंक। जी हाँ फ्रेंड्स, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन ए तथा विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन है कि विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकुलन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैकुलन जो है वो विटामिन ए और विटामिन बी के खोज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात की गई विटामिन सी के खोजकर्ता की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होलकट। जी हाँ फ्रेंड्स, होलकट जो है वो विटामिन सी के खोज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हॉपकिंस। जी हाँ फ्रेंड्स, हॉपकिंस जो है वो विटामिन डी के खोज करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेटिनॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा कि विटामिन कौन सा है जो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। जहाँ पर विटामिन ए जो है वो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करता है तथा ये एक प्रतिरक्षी विटामिन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ए जो होता है वो मानव शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है और इसे प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गाजर। जी हाँ फ्रेंड्स, गाजर जो है वो विटामिन ए का एक सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यकृत में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है वो हमारा यकृत में एकत्रित यानी भंडारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। यहाँ बात की गई फ्रेंड्स विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आम है वो विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो गोल्डन चावल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए कमी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी थायमिन। जी हाँ फ्रेंड, थायमिन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जी हाँ मैम, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B1 के कमी से। जी हाँ मैम, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बायोटीन। जी हाँ फ्रेंड, बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आरक्तता। जी हाँ फ्रेंड्स, पुरुषों में विटामिन B6 की कमी से आरक्तता नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से साइनोकोबालामिन है। जी फ्रेंड्स, साइनोकोबालामिन की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन B12। जी हाँ फ्रेंड्स, साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की गई तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन सी की। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो केवल और केवल खट्टे फलों में पाया जाता है और जो चर्म को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से जो होता है मसूड़ों से खून आने लगता है और जो खून आने की वजह से हमारे जो मसूड़े होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंवला। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आंवला है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो होती है वो केवल और केवल खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है वो सब्जियों के धोने से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विटामिन डी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। जी हाँ फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और वो सबसे अच्छा स्रोत है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, सूरज की रोशनी के बाद अगर विटामिन डी किसी में बहुतायत में पाया जाता है तो वो है मछलियों के यकृत के तेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। फ्रेंड्स इस रोग में से बच्चों में जो उनकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन डी को शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ बात की है कि वयस्कों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रियोमलेशिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सनशाइन विटामिन है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोकोफेराल। जी हाँ फ्रेंड्स, टोकोफेराल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गेहूं और वनस्पति तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अंकुरित गेहूं होते हैं और जो वनस्पति तेलें होती हैं वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी के कारण। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ई की कमी के कारण स्त्रियों और पुरुषों में नपुंसकता नामक रोग होने लगता है। और विटामिन ई को हम जनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये एक मॉडर्न क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। जी हाँ, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लूकोइनान। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लूकोइनान जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये भी एक मॉडर्न क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन के। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैसिमर फंक, जिन्हें सी फंक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1911 में, जी हाँ 1911 में सबसे पहली बार विटामिन शब्द खोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन के, ए और डी ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो विटामिन ई है वो भी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये एक मॉडर्न क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विकल्प ए व बी दोनों। जी हाँ, विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। जी हाँ, विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन को। जी हाँ, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा विटामिन मांस में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो मांस में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो केवल और केवल खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए मांस में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन B5 की कमी से जो होता है वो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ बाल झड़ने क्यों लगते हैं और किस विटामिन की कमी से, इसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B7। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं। वहीं विटामिन B5 की बात करें तो इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। और विटामिन E की बात करें तो इससे जो होता है जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। यहाँ पर क्या विटामिन B5 के रासायनिक नाम की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेंटोथेनिक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पेंटोथेनिक अम्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंटोथेनिक अम्ल जो है वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो प्लीज़ कम से कम 2 से 3 लोगों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो आप स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये वीडियो मिल सके, इस वीडियो का लाभ भी मिल सके। तो फ्रेंड्स आप जितना हो सके प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।